तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे उत्कृष्ट क्लासेस की यूट्यूब चैनल और एजुकेशनल ऐप पर। आप सभी का दोस्तों हार्दिक हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, जय बाबारी। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 को पढ़ा था और काफी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। कोशिश करेंगे इस पार्ट में रेशियो प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए जाए, तो दीजिए मेरा साथ ताकि मैं क्वेश्चंस बराबर कंप्लीट कर सकूं। मैं चैट को पढ़ नहीं पाऊंगा ज्यादा दोस्तों, चैट पढ़ने से समस्याएं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, फेंक दे परिणाम थने फेंकनो, तू फेंक दे, चटक मटक के पाव लागनो पाव लाग जा, जो करनो है कर जे, अब डिस्टर्ब मत कर जे, है नहीं? ठीक है, मैं सब सुन लिया थारी बात, अब डिस्टर्ब नहीं करना है, अब मुझे क्वेश्चन करने खूब सारे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। प्यारे साथियों, आज का अपना जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, फटाफट से देखिए, केवल आपके जवाब होने चाहिए, मेरे सवाल होने चाहिए, बस इससे ज्यादा अपने बकवास करनी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक विद्यालय में कुल 504 छात्र है, जिनमें लड़के और लड़कियों का रेशियो 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और आ जाए तो लड़के लड़कियों का नया रेशियो क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो लड़के लड़कियां निकाल लो, कितनी कितनी है। 504 कितनी बोलो? 504 में बॉयज रेशियो गर्ल्स का जो रेशियो है, बॉयज रेशियो गर्ल्स बोलो कितना है? 13:11। बॉयज रेशियो गर्ल्स बोलो कितना है? 13:11। ठीक है ना, यानी कि 13 और 11 बोलो टोटल कितना हो गया? 24। बोलो सही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। वास्तव में टोटल 504 अपने या टोटल 24, टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। अगर लड़कों की संख्या चाहिए तो गुणा किससे कर दूंगा? 13 से। लड़कियों की संख्या चाहिए तो गुणा कर दूंगा, बोलो किससे? बोलो 11 से। लड़कों की संख्या चाहिए गुणा कर दूंगा 13 से, और लड़कियों की संख्या चाहिए गुणा कर दूंगा किससे? 11 से। 24 के पहाड़े से 2 बार 24 एकम 24, 13 एकम 13 का 3 हासिल का 1, 13 दूना 26 और 1 27, और ये वापस वही 21 का 21 231। मतलब 504 में लड़कों की संख्या 273 है तो लड़कियों की संख्या बोलो 231 है। पर ये कह रहा है 12 लड़कियों को और सम्मिलित कर दिया जाए, 12 लड़कियों को और ऐड कर दिया जाए तो लड़के लड़कियों का रेशियो क्या होगा? देन बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना होगा? मेरे प्यारे प्यारे साथियों, 273 243 किससे कट रहा है? 3 से। 91:81। उम्मीद करते हैं आपने ये सवाल सभी ने कर लिया होगा। कोई तकलीफ हो तो बताओ। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है साथियों? कोई समस्या तो नहीं है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत ही शानदार कर रहे हो। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। एक बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का रेशियो 2:1 है, तो बहुभुज की भुजाएं बताओ। देखो, अंतःकोण का जो मान होता है वो होता है n-2 मल्टीप्लाई 180, ये होता है अंतःकोण का फॉर्मूला, और बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360। सही है दोस्तों? बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का रेशियो 2:1 है, तो ये हो गया अंतःकोण और ये हो गया बाह्य कोण, और इनका रेशियो बोलो कितना है? 2:1। नंबर ऑफ साइड्स पूछा है, तो मेरे प्यारे साथियों 180 एक बार, 180 2 बार, n-2 बराबर 2 दूनी 4, बोलो n बराबर 4 और 2 6, बोलो कितना आ गया? 6। कोई तकलीफ हुई तो बताओ। तकलीफ तो आप हो नहीं सकती दोस्तों, सभी को तकलीफ नहीं हो सकती। वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, फैबुलस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखें। मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का रेशियो 5:3 है और मिश्र धातु का वजन 200 ग्राम है, तो कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए ताकि अनुपात 3:5 हो जाए? देखो 200 ग्राम में जिंक और कॉपर, 200 ग्राम में जिंक और कॉपर कितना है? 5:3 है दोस्तों, 5:3 है जिंक और कॉपर का रेशियो। तो बताएं 5 और 3 कितना हो गया? 8। 5 और 3 कितना हो गया? 8। वास्तव में टोटल 200 अपने या टोटल 8, बोलो टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। टोटल बटा टोटल का जोड़ा बना दिया। अभी ये कह रहा है कि
इसमें बोलो जिंक कितना हो जाएगा, जिंक चाहिए 5 से गुणा कर दो, कॉपर चाहिए तो बोलो किससे गुणा कर दूंगा, 3 से। जिंक चाहिए गुणा किससे कर दूंगा, 5 से। कॉपर चाहिए गुणा कर दूंगा 3 से। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25 पंजे 125। सही है। और ये भी दोस्तों कितना आ गया, 25 या 75, यानी 200 ग्राम के सॉल्यूशन, 200 ग्राम में जिंक और कॉपर जो है 125 और 75 है। ये कह रहा है कितने ग्राम कॉपर मिलाया जाए कि रेशियो 3:5 हो जाए, यानी 125 तो 125 है, 75 ग्राम कॉपर में कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए कि रेशियो 3:5 हो जाए। बोलो रेशियो क्या हो जाए, 3:5 हो जाए। ठीक है, चिंता मत करो, शॉर्टकट है इस सवाल का, चिंता मत करो, इस सवाल का शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 625 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 75 तिया 225 प्लस 3 इंटू एक्स 3x। बोलो 625 में 225 गया, कितना बचा, 400, 400 बराबर 3x। बोलो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 400 बट्टा 3, यानी 133 1/3। लो जी मित्रों, आंसर कितना आ गया, 133 सही, 1/3 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पर मैं आपको बताऊं ऐसे क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट, देखो मित्रों, देखो इसका शॉर्टकट। एक बार मेथड को वापस बताऊं, मैंने जिंक और कॉपर में पहले जिंक निकाल लिया, फिर कॉपर निकाल लिया, जिंक और कॉपर आ गया जोड़ा बना के। कह रहा है कितने ग्राम कॉपर मिलाया जाए, कितने ग्राम कॉपर मिलाया जाए कि रेशियो क्या हो जाए, 3:5, रेशियो क्या हो जाए, 3:5। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और x की वैल्यू आ गई। इसका शॉर्टकट देखो, पहले जिंक और कॉपर कितना था, 5:3 था। ठीक है, पहले कितना था, 5:3 था, और बाद में कितना हो गया, 3:5 बनाना है। क्या बनाना, 3:5। अभी ये क्या कह रहा है, कितने ग्राम कॉपर मिलाया जाए, कितने ग्राम क्या मिलाया जाए, कॉपर मिलाया जाए। तो अगर कॉपर को मिलाना है तो जिंक समान कर दूं, अगर कॉपर को मिलाना है तो क्या कर दूं, जिंक समान कर दूं। मिलाना क्या है, कॉपर, तो जिंक तो समान करना पड़ेगा ना। तो ये जो 3 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो 5 है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तीनों पंजे 15, 3 तिया 9, 5 ती 15, 5m 25 बराबर है। अब देखो जिंक पहले भी 15 था, जिंक अब भी 15 है, और 15 और 9 बोलो कितना हो गया, 15 और 9 हो गया 24, 15 और 9 कितना हो गया, 24। और बोलो 9 से कितना हो गया, 25, 9 से 25 मतलब कितना मिलाना है, 16 मिलाना है। 9 से 25 होने का मतलब कितना मिलाना है, 16 मिलाना है। कितना, 16। तो वास्तव में टोटल 200 ग्राम, अपने यहां टोटल 24। बोलो टोटल बटा टोटल बना दिया जोड़ा, मिलाना कितना है, 16, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 दूनी 16, अरे यार गड़बड़ हो गया, 24 है ना, 15 और 9 24, 24 टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया। कितने ग्राम कॉपर मिलाया जाए, जिंक रेशियो कॉपर 5 3, तीनों पंजे 15, 3 तिया 9, 5 ती 15, 5m 25, 9 से 25 यानी 16 मिलाना है। ये 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 400 बट्टा 3, बिल्कुल दोस्तों सही है अपना, 400 बट्टा 3। बोलो क्या आंसर आ गया, 133 1/3। बोलो बात समझ में आ गई क्या, अरे बोलो बात समझ में आ गई। एक बार वापस शॉर्टकट के बारे में बता देता हूं, ये तो मेथड था, वापस शॉर्टकट समझो। जिंक और कॉपर पहले 5:3 था, बाद में कितना हो गया, 3:5। कह रहा है कितना कॉपर मिलाया जाए, अगर कॉपर मिलाना है तो जिंक समान कर दूं, कॉपर मिलाना है तो जिंक समान कर दो। तो मैंने क्या किया, ये 5 था ना, तो इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 3 था ना, तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हुआ क्या, जिंक समान हो गया। मेरी बात को समझना गहनता से, जिंक समान हो गया। अब रहा क्या, बोलो कॉपर।
पहले कॉपर 9 था, बाद में कॉपर कितना हो गया 25, यानी कितना मिलाया 16। अच्छा टोटल कितना हो गया 15 और 9 24। टोटल बटा टोटल का जोड़ा बना दिया, 16 मिलाना है, 16 से गुणा कर दिया। बोलो ठीक है क्या? अरे बोलो ठीक है क्या? गुड। एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का रेशियो 2:3 है। कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि एसिड और रेशियो का रेशियो कितना हो जाए 2:5 हो जाए। देखो पहले एसिड और वाटर पहले कितना था? एसिड और वाटर कितना था 2:3। एसिड और वाटर पहले कितना था 2:3। बाद में कितना हो गया 2:5। मेरी बात को समझना, पहले 2:3 था, बाद में 2:5 हो गया। बोलो टोटल कितना हो गया 5। वास्तव में टोटल कितना 30। अपने यहां टोटल कितना 5। टोटल बटा टोटल बना दिया जोड़ा, टोटल बटा टोटल बना दिया जोड़ा। कह रहे कितना पानी मिलाया जाए। पहले पानी 3 था, बाद में 5 हो गया। बोलो कितना मिलाना पड़ा 2। भाई एसिड तो पहले भी 2 था, एसिड अब भी 2 है। बोलो पहले पानी 3 था, अब पानी कितना हो गया 5। बोलो कितना मिलाना पड़ेगा 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 अंक 30, 6 दूनी 12। लो जी आंसर आ गया 12। कोई तकलीफ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए और बी की मासिक आय 5:6 के रेशियो में है। उनका खर्च 3:4 के रेशियो में है। यदि 1800 रुपए और 1600 की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय बताओ। देखो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे मित्रों, एक तरफ है ए और बी की बात हो रही है। हमें आय का रेशियो दे रखा है कितना? बोलो 5:6। वेरी गुड। हमें खर्च का रेशियो दे रखा है कितना? बोलो, अरे बोलो बोलो 3:4। अच्छा हमें बचत दे रखी है, बचत कितनी? बोलो बचत दे रखी है 1800 और 1600 की। बोलो सही है क्या? मासिक आय पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझो मेरे साथ, स्टडी विद महेंद्र गोयल सर। समझो क्या करवाता हूं मैं आपको। देखो मेरे प्यारे छात्रों समझो, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 चौक 20, 36 18। 5 चौक 20, 36 18। कितना अंतर आया? 2 का। कितना आया? 2 का। 16 3 48। अरे बोलो 16 3 48। 18 चौक 72। 7200 और 4800 का अंतर बोलो 2400। अरे बोलो कितना? 2400। वापस बोलता हूं, पहले 5 चौक 20, 36 18। अंतर बोलो 2 का। 2 आ गया नीचे। 16 3 48, 18 चौक 72। 72 और 48 का अंतर बोलो 2400 आ गया ऊपर। अब जिसका पूछा उससे गुणा कर दो। जिसका पूछा उससे गुणा कर दो। किसका पूछा? बी की मासिक आय। बोलो बी की मासिक आय कितनी है? 6। 6 से गुणा कर दो। बी की आय पूछी है, आय कितनी है? 6। 2 तिया 6, 24 तिया 7200। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। अगला देखो, 2 व्यक्तियों की आय 5 3 है, खर्च 9 5 है, 1300 900 की बचत, तो उनकी आय बताओ। कोई दिक्कत ना है। 2 व्यक्ति मान लो ए और बी। एक तरफ उनकी आय दे रखी है क्या? 5 3। अरे क्या 5 3। एक तरफ उनका खर्च दे रखा है, खर्च बोलो क्या? 9 5। एक तरफ आय दे रखी है 5 3, खर्च दे रखा है 9 5। और मित्रों बचत दे रखी है, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, बचत दे रखी है 1300 और 900 की। अरे बोलो 1300 और 900 की। कर सकते हो क्या? अरे बोलो कर सकते हो? करो। देखो करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे इसका मेथड बताओ। मेथड बताएं इसका? बता देते हैं अभी। कुछ बच्चे मेथड प्रेमी भी होते हैं। मैं इस चीज को देख के मित्रों मुझे ध्यान देना चाहिए कि इसका बेसिक बताना बहुत जरूरी है। अभी बताता हूं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम महेंद्र गोयल सर के साथ खड़े हो। खड़े हो मतलब उनके साथ पढ़ रहे हो आप। आपको मेथड चाहिए, मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करनी। देखो 5 25 9 30 27, अंतर बोलो 2।
पचम 25, 9 30 27, अंतर बोलो 2। 90 90 81, 13 पंजे 65। अरे 6500 और 8100 का अंतर कितना होता है जरा बताओ ना। 1600 या 2600? एक बार सोच के बोलो कितना अंतर आता है। पचम 25, 9 30 27, अंतर 2, ये तो मुझे आता है। 90 90 81, 13 पंजे 65, 65 मतलब 70, 1600 का ही होगा ना। गुणा, अगर एक ही आय चाहिए, कहां गया, एक ही आय चाहिए, 5 से गुणा कर दूं, 2 के पाड़े से 8 बार, 8 पंजे 40, 4000। और अगर बी की आय चाहिए, किससे गुणा कर दूंगा, 3 से, 8 तिया 2400, 2400 4000, कौन सा बोलो, ये रहा। ये तो हुआ शॉर्टकट। आइए मेथड की बात कर लेते हैं। मेथड सुनना है, मेथड समझो। मैं मेथड के लिए थोड़ा सा मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, मैं इसको छोटा करूंगा तो हो सकता है आपको दिखने में तकलीफ हो। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक तो दिखने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेथड चाहिए दोस्तों, सवाल दिख जाएगा क्या, थोड़ा बड़ा करूं, क्योंकि मेथड दोस्तों आपने डिमांड करी है तो मैंने उस हिसाब से जगह सेट नहीं करी, तो हो सकता है आपको तकलीफ हो। टेक्निकल टीम बताओ, क्या ये दिख जाएगा बच्चों को? टेक्निकल टीम थोड़ा मुझे बताएं, बच्चों को दिख जाएगा क्या? दिख जाएगा बच्चों को? ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। आइए बताते हैं मेथड आपको। देखो मेथड कहता है आय जो है 5 और 3 है। समझो मेथड कहता है कि आय कितनी है, 5 और 3 है ना। तो आय अगर 5 और 3 है, यहां लिख देता हूं, आय मान ली 5x और इसकी मान ली 3x। एक ही आय मान ली 5x, सुनना मेथड एक बार ही बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। आय मान ली 5x और 3x, 5x और 3x। ए बचत करता है 1300 की, तो जब आय में बचत घटाऊं, जब आय में से बचत घटाऊं तो मेरे पास बचेगा क्या, खर्च। तो बोलो आगे आ जाएगा 9-5। आय में से बचत घटाई, जब मैंने आय में से बचत घटाई तो बचेगा क्या, खर्च। तो आय माइनस बचत बराबर खर्च, आय माइनस बचत बराबर खर्च। अंडरस्टैंड? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 55 25 x 13 पंजे 65 100, 9 30 27, 90 90 81 100। अरे बोलो 27 में 25 गया 2x, 8100 में 6500 गया 1600। बोलो x बराबर कितना आ गया, 800। बोलो x का मान कितना आ गया, 800। अगर आपको 5x चाहिए तो 5x का मतलब 5 इंटू 800, बोलो कितना आ गया, 4000 आ गया। और अगर आपको 3x चाहिए, तो 3 इंटू 800, बोलो कितना आ गया, 2400 आ गया। लो जी मेथड, मेरे मेथड प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, ये लो मेथड आ गया आपके लिए। पर मेथड से कौन करता है ना? हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेने दो, प्रॉब्लम हो रही है, शूट आउट कर सकते हैं। तुम शूट कर दोगे मुझे, कोई बात नहीं, शूट हो जाएंगे हम आपके लिए। हाँ जी, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ए और बी के पास रुपए 158 है, सी के पास ए और बी, हाँ, सी के पास ए और बी की कुल राशि से कुल रुपए 101 कम है, और बी के पास सी से 23 रुपए ज्यादा है। एक का हिस्सा बताओ। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखो जरा मेरे प्यारे साथियों, ए और बी के पास टोटल 158 रुपए हैं। ए और बी के पास टोटल 158 रुपए हैं। सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 कम है। सी के पास ए और बी की टोटल राशि से 101 रुपया कम है। देखो ए और बी के पास टोटल 158 रुपीज है, सी के पास टोटल राशि से 101 कम है। 101 कम है का मतलब कितना है, 57 है। क्लियर? बी के पास सी से 23 रुपया ज्यादा है। बी के पास जो है सी से
23 रुपया ज्यादा है। बी के पास सी से 23 रुपया ज्यादा है। 23 रुपया ज्यादा है मतलब कितना हो गया? 80। बी के पास सी से 23 रुपया ज्यादा है। 57 में 23 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है, सी आ गया, बी आ गया, बी 80 आ गया। ये बी यहां रख दो। ए प्लस बी कितना है? 80 बराबर 158। अरे सही, कितना आ गया? ए बराबर 78। लो जी, उत्तर आ गया ए बराबर 78। कोई तकलीफ हुई तो बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो, कोई भी है ना, बीच में से टॉपिक मत पढ़ना बस। अगर कोई बच्चा अगर आया है और बीच में से पढ़ रहा है तो दोस्तों मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गणित है, बीच में से कुछ भी समझ में नहीं आना। ठीक है, तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखिएगा। 3 संख्याओं का योग 116 है। दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 9:16 है। पहली और तीसरी का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दूसरी और तीसरी का जो रेशियो है वो 9:16 है। दूसरी और तीसरी का रेशियो 9:16 है। पहली और तीसरी का रेशियो 1:4 है। समझ रहे हो? दूसरी तीसरी का 9:16 है, पहली तीसरी का 1:4 है। दूसरी संख्या बताओ। आप देखो लो, 2 बार कौन आया है? सी। 2 बार कौन आया है? सी। तो बीच में कौन आएगा? सी आएगा। बीच में सी आ गया। अब आप चाहो इधर ए रख दो, इधर बी रख दो, या आप चाहो तो इधर बी इधर है, वो आपकी इच्छा है। बीच में वो आएगा जो 2 बार है। बोलो ए सी कितना? 1:4। सी बी कितना? 16:9। सही है बोलो। अरे सही है। इधर बोलो कितना? इधर कितना आ जाएगा? 4। इधर बोलो कितना आ जाएगा? 16। अरे प्लॉट बढ़ना आता है ना? कल की क्लास, परसों की क्लास में बताया था, मतलब पहला नंबर लेक्चर में यही बताया था। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बोलो 16 एकम 16, 16 चौक 64, 9 चौक 36। काट रहा हो तो काट दो, कट रहा हो तो काट दो। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 नम 36। बोलो कितना आ गया? 29। बोलो टोटल कितना आ गया? 29। बोलो वास्तव में टोटल कितना है? 116। अपने यहाँ टोटल कितना है? 29। टोटल बटा टोटल का क्या बना दिया? जोड़ा। दूसरी संख्या चाहिए, बोलो किससे गुणा कर दूं? दूसरी चाहिए, किससे गुणा कर दूं? 9 से। 29 4 बार 9 चौक 36। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। बहुत समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक 5:2 है। एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक 5:2 के रेशियो में है। 17 किलो 500 ग्राम धातु में अगर 1 किलो 250 ग्राम जिंक और मिलाया जाए तो कॉपर और जिंक का रेशियो बताओ। मित्रों फटाफट से आंसर निकालो। आपका काम बस यही है कि आप आंसर देते रहो बस, बाकी दोस्तों कोई मतलब नहीं है। कमेंट में दोस्तों ध्यान मत देना, क्योंकि कमेंट में बहुत फालतू बच्चे भी बैठे हैं, काम के बच्चे भी बैठे हैं, तो इसका बढ़िया कमेंट देखो ही मत। आप क्वेश्चन करने पे ध्यान दीजिए। कॉपर और जिंक 5:2 है। 5 और 2 बोलो टोटल कितना हो गया? 7। 5 और 2 बोलो टोटल कितना हो गया? 7। 17 किलो 500 ग्राम धातु में 17 किलो 500 ग्राम का मतलब है 17,500 ग्राम। 17 किलो 500 ग्राम का मतलब है 17,500 ग्राम। तो वास्तव में टोटल 17,500, हम कहते हैं टोटल 7। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। अगर कॉपर चाहिए तो गुणा किससे कर दूंगा? 5 से। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 पंजे 12,500, तो कॉपर हो गया। अगर जिंक की मात्रा चाहिए तो टोटल अपॉन टोटल का बना दिया जोड़ा। जिंक चाहिए, गुणा 2 कर दो। 7 दूनी 14, 2500। बोलो 2500 दूना क्या आ गया? 5000। कॉपर आ गया 12,500, जिंक आ गया बोलो 5000। कह रहा है 1 किलो 250 ग्राम अगर जिंक और मिलाया जाए तो रेशियो क्या होगा? बोलो जिंक इसमें और ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं? 1250। 5000 जिंक ऑलरेडी है। 17,500 ग्राम में से 12,500 ग्राम तो कॉपर है और 5,000 जिंक है। इस 5,000 जिंक में 1250 जिंक और ऐड करना है। तो कॉपर और जिंक का रेशियो बताओ। कॉपर हो जाएगा 12,500, जिंक हो जाएगा बोलो 6,250।
6250 एक बार, 6250 दो बार। बोलो आंसर कितना आ गया? 2:1। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ जी, मैं करौली आ रहा हूं, बिल्कुल मैं करौली आ रहा हूं। यस, मैं करौली आ रहा हूं, इंतजार करिएगा, 24 तारीख को मैं करौली होऊंगा, राम स्नेही कीर्तिमान आदर्श माध्यमिक विद्यालय राम द्वारा करौली स्कूल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है और उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों में प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करते हैं तो पी की आय बताओ। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सवाल करिए दोस्तों, सवाल पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 1 घंटा पूरा का पूरा दोस्तों यूज होना चाहिए, आपका भी और मेरा भी। 1 घंटे का बाद दोस्तों, 1 घंटा बहुत बड़ी बात है, पूरे 60 मिनट की बात है दोस्तों, पूरा यूज होना चाहिए दोनों के लिए। आपका भी 1 घंटा कीमती है, मेरा भी कीमती है। प्रत्येक 6,000 की बचत करता है। बोलो बचत कितनी है? 6,000 की। ये भी 6,000 की बचत। ये दोस्तों ऐसे ही हो जाएगा, देखो प्रत्येक 6,000 की बचत करता है। इसने 3 रुपए कमाए, 2 रुपया खर्च किया, बचत कितनी हुई? 1 की। इसने 3 रुपए कमाए, 2 रुपए खर्च किए, बचत कितनी? 1 की। इसने 4 रुपए कमाए, 3 रुपया खर्च कर दिया, बचत कितनी हो गई? 1 की। क्वेश्चन कहता है प्रत्येक 6,000 की बचत, हम कहते हैं प्रत्येक 1 की बचत। बोलो बचत बटा बचत क्या बना दिया? जोड़ा। बचत बटा बचत का जोड़ा बना दिया। पी की आय पूछिए, बोलो किससे गुणा कर दूंगा? 3 से। 36 18,000। अरे बोलो 36 18,000। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। 11-15 के अनुपात की संख्याओं में किस संख्या को घटाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए? ये दोस्तों एक लल्लू सवाल आ गया। 11 में और 15 में ऐसा क्या घटाया जाए कि 2:3 हो जाए? दोस्तों ये सवाल तो आप फटाफट कर लो यार। 11 और 15 में ऐसा क्या घटाऊं कि 2 3 आ जाए? पहला ऑप्शन 2 है। अगर मैं 2 घटाता हूं यहां 13 बनेगा, 13 प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं। 3 घटाता हूं, यहां भी 3 घटाऊं, मान लो यहां भी मान लो 3 घटाऊं, यहां भी मान लो 3 घटाऊं। ये 3 कहां से लाया? ऑप्शन से। तो ये तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। 4 दूनी 8, 4 3 12। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? क्या घटाने पे हो रहा है? 3। लल्लू सवाल था, आपने कर लिया होगा। ये बढ़िया सवाल देखो, 2 बर्तन समान क्षमता के हैं। बढ़िया आ गया दोस्तों। दूध व पानी का रेशियो 3:1 और 5:2 है। उन्हें मिलाने पर प्राप्त मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? इनको मिक्स कर रहे हैं तो दूध पानी का रेशियो बताओ। देखो मेरे, देखो प्यारे बच्चों, देखो 2 बर्तन है, ये पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन। इसमें भी मिल्क रेशियो वाटर है, इसमें भी मिल्क रेशियो वाटर है। इसमें मिल्क रेशियो वाटर कितना? 3:1। इसमें मिल्क रेशियो वाटर कितना? 5:2। बोलो क्लियर? अब निकालना क्या है? दोनों को मिक्स करके बताना है। बताओ मिल्क रेशियो वाटर कितना? यही सवाल है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, उसमें दूध पानी का रेशियो क्या होगा? तीसरे बर्तन में वो पूछा है। तो आओ मेरे साथियों, मिल्क निकालना है। बोलो कितना दूध है? 3। कितने में से? 4 में से। कितना दूध है? 5। अरे कितना दूध है? 5। कितने में से? 7 में से। मैं क्या कर रहा हूं पता है? दूध अलग कर रहा हूं, पानी अलग कर रहा हूं। मजा आएगा ना? जनरली तो कर नहीं पाते हो, मैथ्स में सब संभव है। दूध को अलग, पानी को अलग। बोलो पानी कितना? 1। कितने में से? 4 में से। अरे पानी कितना? अरे बोलो पानी कितना? 2। कितने में से? 7 में से। दूध अलग, पानी अलग। एलसीएम बोलो 28। 4 7 28, 7 3 21, 7 चौक 28, 4 पंजे 20। एलसीएम 28। 4 7 7 एकम, 7 चौक 4 दूनी, 28 से 28 कट गया, 20 21 41, 7 8 15। बोलो आंसर आ गया 41 15। लो जी बधाई हो, उत्तर आया है। लो जी बधाई हो, उत्तर आया है। हाँ जी हाँ जी। क्या क्या? दूध अलग,
पानी पानी अलग। वेरी गुड। सबका हिंदी में प्रैक्टिस सेट है, ऐसा नहीं किसी का नहीं है। प्रैक्टिस सेट बाइलिंगुअल है। ऐप के अंदर यहां कॉर्नर में लिखा होगा कैपिटल ए और अ, उसको दबाओगे ना तो हिंदी का इंग्लिश हो सकता है, और दबाओगे वापस तो इंग्लिश का हिंदी हो सकता है। बस ऐप चलाना आना चाहिए। ऐप बहुत फैंटास्टिक ऐप है, सारे फंक्शन है, हिंदी को इंग्लिश कर देता है, इंग्लिश को हिंदी कर देता है, और तुमसे नहीं हो तो तुम्हारी हिंदी हो जाएगी। समझ रहे हो? हाँ, अगला देखो। अगला सवाल करो। दो समान धारिता के गिलास शराब और पानी से क्रमशः 2:1 और 3:2 के रेशियो में है। यदि दोनों को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो ज्ञात करो। आओ मित्रों आओ। ओहो, यहां शराब थोड़ी हो सकता है, यहां क्या होगा? दूध होगा। ये शराब नहीं है दोस्तों, शराब नहीं है, ये क्या है? दूध है। हाँ जी, हम दूध पे बात करते हैं, शराब पे कभी नहीं करते। मिल्क रेशियो वाटर, 2 गिलास है मिल्क रेशियो वाटर की, मतलब ये सवाल रिपीट हुआ है। करो दोस्तों, सभी ये सवाल करो। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, देखो मिल्क रेशियो वाटर 2:1 है और 3:2 है। मिल्क रेशियो वाटर 2:1 है, 3:2 है। प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन है ना, उसमें दे रखा है। आप जब लर्न में जाओगे ना, लर्न पे क्लिक करोगे तो उसका सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप वहां से सॉल्यूशन भी देख सकते हो। आओ बोलो, आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। मिल्क मिल्क अलग कर दो, पानी पानी अलग कर दो। दूध है 2, कितने में से? 3 में से। दूध है 3, अरे कितने में से? 5 में से। रेशियो। पानी कितना? 1, कितने में से? 3 में से। अरे पानी कितना? 2, कितने में से? 5 में से। दूध अलग, पानी पानी अलग। एलसीएम बोलो 15, तीनों पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 × 15, 3 × 9। वेरी गुड, फैंटास्टिक। तीनों पंजे 15, 5 एकम 5, 5 × 15, 3 दूनी 6, 15 से 15 गया 19:11। अरे बोलो आया क्या? उत्तर आया, बिल्कुल आया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आ गया। ये क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी 8,600 की धनराशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों, 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना ज्यादा और प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करता है तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा क्या होगा? दोस्तों, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा प्राप्त करना है तो आप जरा समझो क्या कहता है ये सवाल, जरा ध्यान दीजिएगा। एक तो है पुत्र, अरे एक तो क्या है? पुत्र, एक है पुत्री, एक है भतीजे। सॉरी, हाँ जी। पुत्र कितने बोलो? 5। अरे पुत्र कितने? 5। पुत्रियां कितनी? 4। और भतीजे कितने? 2, बराबर 6। पुत्र पुत्रियां भतीजे लिख दिया क्या? प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 4 गुना। भतीजे को 1 रुपया दिया तो पुत्री को 4 रुपया देना पड़ा। ठीक रहा, भतीजे को 1 ही दिया तो पुत्री ने 4 रुपये ही मांगा। अगर किसी ने गलती से भतीजे को 100 रुपया दे दिया होता तो पुत्री जिद करती 400 रुपये लाओ, 4 गुना तो लूंगी। तो बेटियों से थोड़ा बच के अगर भतीजे को 100 रुपया दे दिया तो 400 मांगेगी, 1000 दे दिया 4000 मांगेगी, 1 रुपया ही दो मांग ले 4 रुपया मांगेगी। सही है? हाँ जी। और उस व्यक्ति ने प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 5 गुना, लो बेटा तो बाकी है, 5 गुना मांग रहा है। ठीक रहा, इसको 1 रुपया दिया, ज्यादा घाटा नहीं हुआ। इसको 1 रुपया दिया तो ये 5 रुपया मांगेगा। अरे सही, 5 × 25, 4 चौक 16, 2 एकम 2, टोटल बोलो 43। 25, 16, 41 और 2 43। सही है क्या? बोलो वास्तव में टोटल कितना? 8,600। वास्तव में टोटल 8,600 और अपने यहां टोटल बोलो 43। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। किसका पूछा?
प्रत्येक पुत्री का पूछा है। अरे भैया प्रत्येक पुत्री का पूछा है, बोलो गुणा किससे कर दूंगा? 16 से। प्रत्येक पुत्री का पूछा है, गुणा किससे कर दूंगा? 16 से। पर प्रत्येक पुत्री नहीं है, 16 में तो 4 पुत्रियां हैं। किसका भाग दे दूं? 4 का भाग दे दूंगा। सही। 43 दूना 4 चौक 4 दूनी 800। लो जी लो जी सुनो जी, उत्तर आ गया 800। सही है। 4 का भाग क्यों दिया? क्योंकि ये 16 रुपया जो था ना, ये 4 पुत्रियों का था, एक का नहीं था। इसने पूछा प्रत्येक का बताओ, तो 4 का भाग टेक दिया। बोलो टेक दोगे ना? गुड। अगला देखो। ओ वाओ, एक व्यक्ति ने अपने जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र और पत्नी और उसकी पुत्री और है पुत्र पत्नी पुत्री तीनों प पुत्र प पत्नी प पुत्री प पिता प पापा प परदादा प, अरे परिवार प। देखो आप प पे कितने नाम बन रहे हैं। पड़ोसी प, पड़ोसन प। आप देखो दोस्तों प पे कितने सारे संबंध बन रहे हैं। बहुत बढ़िया। 3:1 है। यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपए कम मिलते हैं तो कुल जायदाद कितनी थी? पुत्र और पत्नी, ये दोस्तों थोड़ा सा मामला गड़बड़ है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। आप देखो इसका इंग्लिश पढ़ो जरा। सन्स शेयर टू हिज वाइफ एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर आर। ये थोड़ा दोस्तों इंग्लिश में सही है। पढ़ रहे हो? सन्स टू हिज वाइफ, यानी पुत्र का पत्नी से रेशियो, पुत्र का पत्नी से रेशियो। इंग्लिश में थोड़ा कवर करना दोस्तों, ये हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है। पुत्र का पुत्री से कितना है? 3:1। और वाइफ टू शेयर विद डॉटर, वाइफ का डॉटर से शेयर बोलो कितना? 3:1 है। अरे बोलो सही है क्या? अरे सही है। हाँ जी। इधर बोलो क्या आ जाएगा? 1। इधर बोलो क्या आ जाएगा? 3। बोलो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1, टोटल बोलो कितना हो गया? 13। अरे टोटल कितना हो गया? 13। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक कह रहा है सर पी पापी भी होता है। बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया। हाँ जी। 10,000 कम मिलते हैं। बोलो पुत्री को पुत्र से 10,000 कम, पुत्री को पुत्र से बोलो कितना कम मिल रहा है? 8 रुपया। कितना कम? 8। क्वेश्चन कहता 10,000 कम, हम कहते हैं 8 कम। बोलो कम बटा कम क्या बना दिया? जोड़ा। कुल पूछा है, कुल बोलो किससे गुणा कर दूं? 13 से। 1250, 1250 इंटू 13 बोलो 16,250। लो जी आंसर आ गया 16,250। आ गया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया जा रहे हो, ट्रेंड हो रहे हो, जबरदस्त। अगला देखो। 2 मिश्र धातुओं में टिन और लोहा 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। यदि मिश्र धातुओं को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्र धातु में टिन और लोहे का रेशियो क्या होगा? देखो इसको इस बार समान मात्रा में नहीं है, इसको इस बार 3:4 में मिलाना है। तो अगर इसको 3:4 में मिलाना है तो पहले इसको सिमिलर करना पड़ेगा, पहले इसको सिमिलर करना पड़ेगा। समझो, देखो समझो मित्रों, समझो सिमिलर कैसे करते। देखो थोड़ा बड़ा करूं वापस, ज्यादा छोटा हो गया। देखो एक तरफ टिन है, अरे एक तरफ का है, लोहा है। एक तरफ टिन है तो एक तरफ का है, लोहा है। देखो पहले वाले में टिन लोहा कितना है? 1-2 है। दूसरे वाले में टिन लोहा कितना है? 2-3 है। बोलो टोटल इधर कितना हो रहा है? 3। इधर बोलो कितना हो रहा है? 5। क्या दोनों समान है क्या? जब ये पहले से ही समान नहीं है, मैं इसको 3-4 के वजन में कैसे बनाऊंगा? जब ये पहले से ही देखो इक्वल नहीं है, और 3 है और 5 है, मतलब दोनों अलग अलग है। तो पहला काम है दोनों को समान बनाओ, दोनों की क्वांटिटी को बराबर करो। क्लियर? वापस देखो, और टिन है और लोहा है, ये एक पहला, ये दूसरा।
इस पूरे को गुणा कर दो 5 से, इस पूरे को गुणा कर दो 3 से। क्लियर? ताकि 5 3 15, तीनों पंजे 15 हो जाए। बोलो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। देख लो ये भी 15 हो गया, देख लो ये भी 15 हो गया। दोनों बोलो 15 हुआ कि नहीं? दोनों के दोनों समान हो गए, दोनों के दोनों बराबर हो गए। अब इसको जिस अनुपात में मिलाना है मिला लो, भले 3 4 हो, भले 4 5 हो, भले 10 100 हो, नेवर माइंड। एक बार क्वांटिटी समान कर दो, फिर जैसे भी हो। गुर्जर खा चली गए थे। हाँ जी, गजब कमेंट करते हो, पता नहीं चलता क्या कर रहे हो। अब बोलो किस में करना है? 3 4 में करना है। इसको गुणा 3 से कर दिया, इसको गुणा 4 से कर दिया, बराबर 6। इसको 3 से, इसको 4 से। वापस देखो, देखो हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूं, जरा ध्यान देना, इस चीज की कदर करना कि सर ने हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तीनों पंजे 15, 3 दाए 30, 4 छिंग 24, 9 चौक 36। इसने कहा ना 3 4 में मिलाओ, तो इसको 3 से गुणा कर दिया, इसको 4 से गुणा कर दिया। बोलो ये कितना आ गया? 15 24 39 और 30 36 66। ये 39 से 66 है। बोलो 39 66 किससे कट रहा है? क्या 39 66 किससे कट रहा है? 3 से 13 बार, 3 से 22 बार, 3 से 13, 3 से 22। बोलो आ रहा है क्या 13 22? बिल्कुल आ रहा है दोस्तों, 13:22 आएगा। बोलो सही है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला देखो, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों का जो संख्या का रेशियो था वो 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, ठीक है, और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का रेशियो जो है वो 7:6 हो गया। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बताओ। देखो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, जरा समझने की कोशिश करना। 1554 में आप देखो लड़के लड़कियां कितनी है? 1554 में बॉयज रेशियो गर्ल्स बोलो कितना है? बॉयज रेशियो गर्ल्स है 4:3। बोलो टोटल कितना हो गया? 7। वास्तव में टोटल 1554, वास्तव में टोटल 1554, अपने यहां टोटल 7। टोटल बटा टोटल बना दिया जोड़ा। अगर लड़कों की संख्या चाहिए, गुणा किससे कर दूंगा? 4 से। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 8 8 8। और अगर लड़कियों की संख्या चाहिए तो टोटल बटा टोटल, गर्मा गर्म जोड़ा तो तैयार है, गुणा किससे कर दूंगा? 3 से। 2 2 2 6 6 6। लड़के आ गए 888, लड़कियां आ गई 666। अब ये कह रहा है 30 लड़कियां जैसी विद्यालय में आई, कुछ लड़के भग गए डर के मारे। तो लड़के बोलो 888, कुछ लड़के भग गए। अब कितने भगे? आई डोंट नो, भग गए। लड़कियां 666 थी, 30 लड़कियां और आ गई, ठीक है। रेशियो क्या बन गया? 7:6। लड़के चले गए जब लड़कियां आई, 30 लड़कियां आई तो कुछ लड़के चले गए। सॉल्व कर देंगे दोस्तों। 666 और 30 696, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 छंग 36। सही है। 666 और 30 जब आप जोड़ोगे तो 696 आएगा। 696 को अगर 6 से काटोगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 छंग 36। सो 888 माइनस एक्स बराबर, ये कितना दोस्तों हो गया? 7 छिंग 42, 16 सत्ते 112, यानी 812। बोलो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 8 मुँह 2 गया 6 और 7। बोलो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 76। बोलो आंसर कितना आ गया? 76। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकें और अन्य पुस्तकों का रेशियो 7:2 है। स्टोरी बुक्स एंड अदर बुक्स, उनमें से 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने पर उक्त रेशियो 15:4 हो जाता है। तो कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया? देखो पहले 7:2 था,
क्वेश्चन कहता है कहानियों की पुस्तकें 1512 है, वास्तव में हम कहते हैं कहानियों की पुस्तकें कितनी है 7। कहानी बटा कहानी बना दिया जोड़ा, ये भी कहानी ये भी कहानी, कहानी बटा कहानी जोड़ा बना दिया। अगर अन्य पुस्तकें चाहिए, बोलो अन्य पुस्तकें चाहिए, अन्य पुस्तकें चाहिए, गुणा किससे कर दूंगा 2 से। बोलो कितना आ गया, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 432। 1512 अगर कहानियों की पुस्तकें हैं तो 432 जो है अदर बुक्स है, अन्य किताबें हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने पर, मतलब 1512 तो स्टोरी बुक्स ऑलरेडी है, कुछ और कहानी बुक्स को अगर ऐड कर लिया जाए तो ये तो बुक्स वो की वो है। कहानियों की बुक्स पहले 1512 थी, अभी एक्स और जोड़ दी तो ये कहानियों की पुस्तकें बटा ये अन्य पुस्तकें, रेशियो क्या बन जाता है 15:4। सही है। 4 के पाड़े से 4 एकम 4, 4 बटे 32, 1512 इज प्लस एक्स, 15 8 120 यानी 1620। बोलो x इज इक्वल टू कितना आ गया 108। बोलो बात समझ में आ गई, 108। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला सवाल देखो, दूध पानी का रेशियो पहले 5:1 था, बाद में 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध पानी का रेशियो 5:2 हो गया। दूध की मात्रा बताओ। बोलो दूध की मात्रा चाहिए, वास्तव में बोलो पहले 1 था बाद में 2 हो गया, बोलो कितना मिलाया 1। पहले पानी कितना था, पहले पानी 1 था, बाद में 2 हो गया, पानी कितना मिलाया 1। क्वेश्चन कहता पानी मिलाया 5, हम कहते हैं पानी मिलाया 1, पानी बटा पानी बना दिया जोड़ा। पूछा है दूध की मात्रा बताओ, बोलो किससे गुणा कर दूंगा 5 से, बोलो 5 25। सही है दोस्तों, आंसर कितना आ गया 25 लीटर। अरे बोलो सही है क्या, आंसर कितना आ गया 25 लीटर। बात समझ में आ गई क्या? अरे मिलाया बटा मिलाया जोड़ा बना दिया, दूध की मात्रा चाहिए, गुणा किससे कर दूंगा 5 से। अच्छा पिछले वाला नहीं आया, वापस देख लो। स्टोरी बुक्स बटा स्टोरी बुक जोड़ा बना दिया, अन्य किताबें चाहिए 2 से गुणा करूंगा तो अन्य किताबें 432 आ गई। कहानी बुक्स पहले से 1512 है, एक्स और जोड़ दिया जाए तो रेशियो 15:4 हो रहा है। सॉल्व किया तो एक्स आ गया। देखो अगर मान लो किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो आप वीडियो को वापस देखकर अगर आप समझ लेंगे तो आ जाएगा। ये कोई ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि सर ने एक बार पढ़ा दिया, वापस कब पढ़ाएंगे पता नहीं। ये तो लाइव है और ये तो आपके YouTube पे पड़ी है, आप इसको 1000 बार देखकर भी कवर कर सकते हो। तो आप निश्चिंत रहिए, ये वैसे भी डिजिटल जमाना है। अगर एक बार में सर का समझाया हुआ समझ में नहीं आया, दूसरी बार देखो फिर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़िया। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के 3 उत्तरोत्तर कोण 1, 3, 4 में है तो चौथे कोण का माप बताओ। देखो ये होता है चक्रीय चतुर्भुज। सही है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श करे, वो होता है चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज की खास बात है कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, संपूरक होता है। रेशियो दे रखा है 1, 3, 4। ये 1 एक्स है, एक्स भली मत मानो, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी समझना, इनके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो A प्लस C बराबर 180 डिग्री होता है और B प्लस D बराबर भी कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि उनके सम्मुख कोणों का योग जो है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब आप देखो 1 और 4 वास्तव में टोटल 180 डिग्री, अपने यहां टोटल बोलो कितना 5, अपने यहां टोटल बोलो कितना 5। अच्छा बोलो हमें अगर 1 चाहिए तो 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अच्छा अगर ये 36 के बराबर है,
मतलब आप मेरी वापस बात समझना, वास्तव में टोटल 180 डिग्री है। अपने यहाँ टोटल आप देख लो 1 और 4 5 हो गया ना, तो वास्तव में टोटल 1 चाहिए तो 1 से गुणा किया। अब मान लो मुझे वास्तव में, देखो आप यूं समझो, सॉरी ये जो किया था वो सब सही है। ये कितना हो गया 36 मित्रों हो गया था। अगर ये समझो, मैं यूं कह रहा हूं कि अगर ये 36 है, अगर ये 36 है, अगर ये 36 है, इसका मतलब ये 144 है, हो गया 180 डिग्री। ये 36 है तो बोलो ये कितना है 144 है। और वैसे मैं आपको बताऊं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो आप ये समझो कि अगर ये 180 डिग्री हो गया मतलब ये भी 180 डिग्री होगा। अच्छा ये वैसे कितना होगा, इसका अगर हिसाब लगाएं तो आप ये समझो ये 3 है तो ये कितना होगा, तो ये 36 है। तो इसका दोस्तों एक थोड़ा सा डाउट हो रहा है, कहां पर रह गया एक नंबर दोस्तों रह गया ना, एक नंबर दोस्तों इसका रह गया। कहां से रह गया, कुछ भूल रहा हूं शायद मैं, कमेंट के चक्कर में दोस्तों ये हाल हो जाते हैं। 1 3 और 4, ये 36 है, ये 144 है, ये 3 है, तो 1x प्लस 3x प्लस 4x, ये कितना हो जाएगा 1 और 3 और 4। हमें चौथा कोण पूछा है, हमें चौथा कोण अगर पूछा है दोस्तों 2 मिनट, इसमें थोड़ा मामला कुछ भूल रहे हैं। किसी का आंसर आया क्या? अच्छा आपके 72 आ रहा है, और जबकि इसमें 72 नहीं है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। 2 मिनट वेट कीजिएगा, है ना। ये 36 और ये 144 हो गया, ये कितना हो सकता है? मैं कुछ भूल रहा हूं या दोस्तों दिमाग से कोई बात स्लिप हो गई है? हाँ तुम्हारे कमेंट के स्लो के चक्कर में बिल्कुल स्लो हो गया। लो अब कर लो, तुम्हारे कमेंट में स्लो करने के चक्कर में लो बिल्कुल ही स्लो हो गया। अब करवा लो क्वेश्चन मेरे से भी। देखो 3 है, 3 का मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, ये चक्रीय चतुर्भुज 180 डिग्री। कोई हिंट दो रे छोरो, कहां भूल गया मैं। ये 3 है, 144 है, ये 36 144, ये 180। दोस्तों इसको भी छोड़ते भी करते हैं ना थोड़ी देर में। हाँ ये क्या कह रहे हो? हाँ बात का बिल्कुल करेंगे, आपसे बात करेंगे। 72 आ रहा है पर ये 72 इसमें ऑप्शन में नहीं है। अरे कोई हिंट बोलो कि सर इसमें आप ये चीज भूल रहे हो, ऐसी कोई हिंट बताओ। ऑप्शन गलत है, बिल्कुल सही बात है। तुम तो बस ठीक है। हाँ 72 आ रहा है। अब 72 इसमें आ नहीं रहा ना दोस्त, 72 आ तो रहा है पर 72 यहां नहीं आ रहा है। 3 उत्तरोत्तर कोण 1 3 4 है, ये 1 3 और ये 4 है, तो हमें 3 के बाद ये चाहिए। ये अगर 1 और 4 5 यानी 180 के बराबर हो गया, तो ये किसके बराबर होगा? इसका टोटल ये 180 होगा। 180 में ये 3x प्लस ये 3 का रेशियो दे नहीं रखा है। टोटल 360 मतलब 4 और 3 7 और 1 8, पर ये पॉसिबल नहीं है। बाहर वाली अगर सीमा बढ़ा के करे तो ये 36, ये 36, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको दोस्तों देखते हैं अभी, है ना, इसको देखते हैं अभी। 72 आएगा पर ऑप्शन में नहीं है। 36 इंटू 3 करूं? हाँ कर सकते हैं यार, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। आप देखो ये 36 है ना, मतलब 1x प्लस 3x, ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल सही है। 1x प्लस 4x, 1x प्लस 4x बराबर 5x हो गया। और 5x बोलो किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, यानी 5x बराबर 180 डिग्री है, तो ये x बराबर बोलो कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। अगर ये 36 डिग्री है तो इसको 3 से गुणा कर दो, 3x मतलब 3 इंटू 36 बोलो कितना आ गया? 108 डिग्री हो गया। अगर ये 108 डिग्री है, अगर ये 108 डिग्री है, इसका मतलब बोलो ये कितना आ जाएगा? 72। लो जी आंसर आ गया 72, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आंसर 72 डिग्री आ गया। ये हुई ना हिंट की बात। एक बच्चे ने हिंट दी मेरे को कि सर x बराबर 36 कर लो। ये होते हैं कुछ ढंग के बच्चे कि मान लो सर कहीं मिस कर रहे हैं तो सर का सपोर्ट करो, नहीं दांत काटो, साथ में दांत काटो, ही सर से नहीं हो रहा है। अरे यार ऐसा थोड़ी है,
तुम कमेंट करते हो, मैं कमेंट पढ़ता हूं, तो हो सकता है कोई सी बातें दिमाग से स्लिप हो जाए। तो उस कंडीशन में आपको सपोर्ट करना चाहिए कि सर x बराबर 36। ये जिस बच्ची ने सपोर्ट किया उसको बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आप देखो वापस, ये 1x है, ये 4x है। 1x और 4x अगर 180 के बराबर है तो बताओ x बराबर 36, ये 36, ये 144, तो 3x, बोलो 3x, ये 3 है ना, 3x, 3x का मतलब 108। अगर ये 108 बोलो ये कितना हो जाएगा 72, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 3x मतलब 3 इंटू 36 108 के बराबर होगा, तो सम्मुख वाला बोलो कितने के बराबर होगा 72 के होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, देखो अगला। एक फैक्ट्री में प्रत्येक मजदूर का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, किंतु मजदूरों की संख्या में 26.2/3% घटा दिया जाए, तो वेतन पर नेट इफेक्ट क्या होगा? समझना जरा। पहले तो यह समझो 26/2/3 घटा दिया जाए, समझो जरा। 26/2/3 घटा दिया जाए तो बताओ 26/2/3 का शेष क्या होता है? याद करो वो दिन जब मैंने आपको शेष निकालना सिखाया था। बोलो 26/2/3 का शेष बोलो क्या होगा? किस में से घटाना? प्रतिशत है ना, 100 में से घटाओ। प्रतिशत है तो 100 में से घटाना सिखाओ। बोलो कितना हो जाएगा? 100 में 27 गया 73, 2/3 का शेष 1/3, 73 तिया 219 और 1 220। दोस्तों अगर आपने घटाने वाला वीडियो नहीं देखा दोस्तों, जरूर घटाने वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो मजदूर, एक तरफ ले लो मजदूर, प्रत्येक कामगार का वेतन 22-25। ये वेतन पहले 22 था, वेतन से पहले ये मजदूर ले लो ना, मजदूरों की संख्या। मजदूर देखो पहले जो है मजदूरों की संख्या समझो, मजदूरों की संख्या 26/2/3% घटा दी जाए। मजदूरों की संख्या 26/2/3% घटा दी जाए, मतलब पहले अगर मजदूर 100 थे तो बाद में इतना घटा दिया है, तो रहा कितना 220/3। मान लिया पहले मजदूर 100 थे तो बाद में कितने हो गए 220/3 हो गए। बोलो 0 से 0, 2 से 11, 2 से 5, बोलो 5 × 3 = 15। बोलो कितना हो गया 5 × 3 = 15। यानी पहले मजदूर 15 थे तो बाद में कितने हो गए 11। मजदूर पहले 15 थे, फिर 26/2/3% घटा दिया तो मजदूर कितने रह गए 11। वेतन 22 से 25 बढ़ा दिया, यानी पहले 22 था, बाद में वेतन कितना हो गया 25 हो गया। वेतन 22 से 25 बढ़ा दिया, जबकि मजदूर 15 से 11 घटा दिया। नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा? कुल वेतन देखो 15 मजदूरों को पहले 22 रुपए दे रहे थे, 15 मजदूरों को पहले 22 रुपए दे रहे थे, मतलब टोटल दे रहे थे 330 रुपए। अभी 11 मजदूरों को 25 रुपए दिए जा रहे हैं, मतलब कितना हो गया 275 रुपए। वापस समझो, पहले 15 मजदूरों को 22 रुपए दिए जा रहे थे तो 330 रुपए, अभी 11 मजदूरों को 25 रुपए दे रहे हो, मतलब 275 रुपए। तो 55 से काटा 6 बार, 55 से काटा 5 बार, मतलब पहले वेतन दिया जा रहा था 6 रुपया, तो अभी वेतन कितना दिया जा रहा है 5 रुपया। दोनों वेतन में कमी कितनी हुई? 1 की कमी हुई। वेतन में कमी कितनी हुई? 1 की कमी हुई। बोलो किस पर? 6 पर। इंटू 100 कर दो, प्रतिशत में आ जाएगा। तो बोलो 2 3 बार, 2 50 बार। बोलो 50/3 क्या होता है? 16 से 2/3%। बोलो वेतन में कमी कितनी हुई? 16 से 2/3% की कमी हो गई। बोलो बात समझ में आ गया क्या? पहले मजदूर 15 थे, बाद में मजदूर 11 हो गए।
वेतन पहले 22 रुपया मिल रहा था, बाद में 25 रुपया मिल रहा है, तो 15 मजदूरों को 22 रुपए के हिसाब से 330 रुपए मिल रहे हैं और 11 मजदूरों को 25 के हिसाब से 275 रुपए मिल रहे हैं। यानी वेतन पहले 6 रुपया मिल रहा था, अभी वेतन 5 रुपया मिल रहा है। बोलो वेतन में कमी कितनी हुई? 1 की। 1 की कमी हुई किस पर? 6 पर। इनटू क्या कर दिया? 100 आंसर आ गया। दोस्तों एक सवाल मैं और आपको करवाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, समझना जरा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। किसी परीक्षा में, सुन लो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन कर लो, लास्ट क्वेश्चन देख लो जरा, इंपॉर्टेंट सवाल है, समझो। किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 है। समझना, सवाल भारी है, ऑप्शन उल्टे नहीं है, सवाल भारी है, समझना। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, 5, देखो ये रेशियो है पास रेशियो फेल का। थोड़ा जूम करके आपको बताऊं ये सवाल। पहले तो पास और फेल का रेशियो 25:4 था। 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तो फेल होने वालों की संख्या 2 कम हो जाती। सुनना, तो यह अनुपात 22:3 होता। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है? अब मेरी बात को बहुत ही गहनता से समझना दोस्तों, सवाल बहुत ही शानदार है। देखो एक तरफ लेता हूं टोटल, एक तरफ लेता हूं फेल, एक तरफ टोटल, एक तरफ फेल। पास और फेल का रेशियो दे रखा है 25:4। अब मैं अगर पास फेल का लेता तो 5 और अधिक परीक्षा ने दी होती, ये कहां रखता? समझ रहे हो? तो बोलो 25 पास हुए, फेल 4 हुए, टोटल हो गया 29 और फेल कितने हुए? 4। 25 पास, फेल 4, टोटल हुए 29। अब देखो 5 और ने परीक्षा दी होती, ये सब बात की बात है, तो ये रेशियो 22:3 हो जाता। मतलब पास और फेल का रेशियो 22:3 हो जाता। यानी टोटल 25, जिसमें से फेल कितने? 3। 22 पास, 3 फेल, यानी 22 और 3 25 हो गए टोटल, जिसमें से फेल कितने हैं? 3। अब देखो हुआ क्या, 5 और ने परीक्षा दी होती, यानी 5 और ने परीक्षा दी होती तो फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। यह समझ लो, 5 और ने परीक्षा दी होती तो 2 फेल हो जाते। तो अब देखो जरा समझो, 29 तिया 25 चौक, अंतर बोलो। 29 तिया 87, 25 चौक 100, यानी अंतर बोलो कितना आ गया? 13। 29 तिया 87, 87 होता है ना, 25 चौक 100, अंतर बोलो 13। 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 3 15, माइनस का 50 प्लस का 15, अंतर बोलो क्या आया? 65। माइनस का 50 प्लस का 15, अंतर क्या आया? 65। अंतर बट्टा अंतर का जोड़ा बना दिया। पूछा है परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, बोलो बैठने वाले कितने? 29। 13 पंजे 65, 29 पंजे 145, बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 145। ये सवाल दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही शानदार सवाल था। तो मित्रों आज का समय मैंने आपसे ज्यादा लिया, इसके लिए माफी चाहूंगा। मैंने आपके 3 से 4 मिनट मैंने आपके ज्यादा ले लिए, समय सीमा से ज्यादा ले लिए। मैं घड़ी से भी माफी चाहूंगा, मैंने घड़ी को भी बोल रखा था 1 घंटे में वापस आऊंगा, पर मैंने उसका भी टाइम तोड़ दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी हित अगर हो रहा है, एक सवाल करवाने से अगर मुझे नियम तोड़ने पड़ रहे हैं तो मैं तोड़ूंगा, क्योंकि मेरा सर्वोपरि हित है विद्यार्थी हित। इससे बड़ा मेरा कोई हित नहीं हो सकता मेरी जिंदगी भर। मेरी जिंदगी कुर्बान है विद्यार्थी हित में, कुर्बान रही है, कुर्बान चल रही है, कुर्बान होगी केवल विद्यार्थी हित में। क्योंकि मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं उसमें भी कई शिक्षकों का हाथ है, तब मैं यहां तक खड़ा रह पाया हूं। तो दोस्तों मेरी भी ये बनता है कि मैं भी उन शिक्षकों की इस मुहिम को आगे बढ़ाऊं कि विद्यार्थी का हित सर्वोपरि होना चाहिए शिक्षकों के लिए। तो मित्रों मिलेंगे आपसे कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही मजे करते रहिए, कमेंट पे कमेंट मारते रहिए, मौज करिए, जिंदगी जीनी
जीनी है जीजिए, पर अपने टारगेट को भूलना नहीं है। टारगेट गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब जब तक नहीं मिलती है तब तक उसके पीछे लगे रहना है। ठीक है दोस्तों, टेंशन नहीं लेनी है, मौज करते रहना है। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।